धीरुधैर्णम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। विजयदशमी कलयुग पड़े और पड़े पुष्य नक्षत्र, कलयुग में भी अधर्म का नाश होए सर्वत्र। विजय धर्म की होएगी, अधर्म होगा नाश। और रामचंद्र सूरज हैं त्रिलोक के, उनमें शक्ति करे प्रकाश। तो शंकर हंस कर बोले कैलाश पर, उमा गर्व अति पाया है। मेरे इष्ट हैं रामचंद्र और विजय दिवस प्रगटाया है। अरे अधर्म से डरता है जग, पर रावण ने अधर्म प्रगटाया है। राम तो अमृत रूप बने, जो सागर बांध के लाया है। जिसने सागर को बांध दिया और रामेश्वर पधराया है। रावण की क्या औकात लंक में, और राम विजय हो पाया है। तो विजय हो गई रामचंद्र की, और दसवीं कलयुग विजय समान। और राम रावण में मचा हुआ था कलयुग में भी महाघमशान। चारों युग में राम और रावण दो ही रूप में रहते हैं, और होता है जब घमासान तो राम विजय वहां होते हैं। तो ऐसे सारे डरते रावण वह ही बोल नहीं पाते हैं। अधर्म को नष्ट कर देता है और अवध रूप प्रगटाते हैं। तो धर्म का अयोध्या में प्रकट हुआ अवधपति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और अधर्म का नाद करने के लिए दानव शक्ति का प्रागट्य लंका में हुआ। दो की लड़ाई थी। ये की लड़ाई बड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अधर्म से धन होता है। 2, 5 और 7 तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो चारों युगों में धेनु की तरफ तो कोई भागता नहीं।
धनुर्धारी राम की तरफ तो कोई भागता नहीं है, और धन के पीछे सारा संसार भागता है। ये दानव नीति है। और भगवान शंकर कैलाश पर्वत मानसरोवर पर विजय गाथा, विजय की गौरव गाथा, राष्ट्र वाणी सुना रहे। राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी और सारा धन बेकार, और राष्ट्र शब्द की व्याख्या और कर रही शिव सरकार। कैलाशपति शिव सरकार जब राष्ट्र पर बोलने लगी, पहले राष्ट्र है, बाद में भक्ति है। सारे अज्ञात ब्रह्मवेता कंदराओं से निकल पड़े, क्या बोल रहे हैं शिव शंकर, हम उनकी बात सुन खड़े खड़े। गिरगिरियादाम धाम ओम सौर्य दताम सोम सोम सोनियंताम सोम स्वाहा गिरगिरियदाम दाम दाम सोम जरियताम त्रियतत गदाम दाम चार सदर्भुजम स्वरूपम राम राम सर्वशक्तिदायकम विजयेश्वरी ओम जगदम्बा भगवती भवानी शारदा ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम हिं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। शेर पर बैठी है नव दुर्गा जगत जानकी वैष्णवी माय, लाल चुनरी उसने ओढ़ी है और शेर पे अष्टभुजाली माय। दुर्गा जगदम्बा जब आई और विजयदशमी भारत प्रगटाए, विजय राम जी की लंका में सीता मन ही मन मुस्काए। अष्टभुजाली दुर्गा बोली और अधर्म नाश करूं जगमाय, विजय राम की निश्चित होवे रावण लंक मरेगा भाई। कंदराओं में से जब भारत माता का स्वरूप देखा, राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र भक्ति के ऊपर, राष्ट्र माता के ऊपर सारे ब्रह्मवेता और भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश नतमस्तक हो। विजय दिवस था, शुक्रवार और पुष्य नक्षत्र में नवरात्रा की विजयदशमी मन रही। ब्रह्मवेता जब करही प्रणाम, झुक झुक महाकाली रे नामा मामा मामा बोल कर, और माँ को करे प्रणाम। राष्ट्र भक्ति भारत में छा गई और अधर्म रावण हुआ रे बदनाम। तो ये अशब्द जो रावण के साथ था, अधर्म बदनाम हो गया और अवधपति धर्म रक्षते रक्षते, उनकी राम जी की जय जयकार होने लगी। तो राम हुई जयकार लंक में, डंको बज गयो रामा को, और रावण सरकार पतन हो गई और नाम मिट गयो रावण को। अधर्म को तो नाश हो गयो और धर्म की जय जयकार हुई। सारे जगत में राम हो गया, राम बड़ी सरकार हुई। राम का नाम पूरे त्रिलोक में गुंजायमान होने लगा। उस दिन विजयदशमी थी। तो विजय धर्म की होती है, होता अधर्म का नाश, और अड़ियल रावण बना और अधर्म उसके साथ। तो जब भी आवे ये अधर्म ही होता है, और इस अधर्म को नष्ट करने हर युग में रामावतार भारत में होता है। तो चारों युग में और अकड़ अधर्म समान, अहंकार ही रावण होता बोले शिव भगवान। तो ये अहंकार और ये अशब्द और ये अकड़,
ये अधर्म को कहते हैं। और नवरात्रा अधर्म पर धर्म की विजय होती है। तो अवधपति श्री राम थे और बड़ा आत्मा रूप, और जितनी आत्मा जगत में सब परमात्मा का रूप। तो जितनी भी आत्मा है संसार में, चाहे नर नाग किन्नर गंधर्व में हो, मनुष्यों में हो, नर नारी में हो, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। और परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति से धर्म की जय जय होती है और अधर्म का नाश होता है। कैलाश उठाकर जब रावण और भोले के पास में आया था, देखा जब रावण का घमंड, तो भोला भी मुस्काया था। इतना भोले बन गए शंकर जब रावण कैलाश उठाया था। और क्या उठा रहा है तू रावण, शिव को तो समझ नहीं आया था। रावण तुमने क्या उठाया? महाराज कैलाश उठाया। तो तेने कैलाश को उठाया या शिव को उठाया? महाराज कैलाश सहित शिव को, और मैंने अपने भुजाओं में उठा लिया, और मैं ही सबसे बड़ा त्रिलोक में। और जो शिव के नाम को गाई गया, हंसने लगे शिव बोले भंडारी, रावण अकल गई तेरी मारी, सारी शक्ति हुई बेकारी, और क्यों घमंड में मूछ संवारी। ऐ अहंकार है और ये रावण तेरा रूप, 10 मस्तक रावण तेरे और घन घमंड स्वरूप। लगता है रावण पूरे त्रिलोक का घमंड विधाता ने तेरे 10 मस्तिष्क में भर दिया, तो तू घमंड को ही उठा रहा है, कैलाश को तो उठा नहीं सकता। तो एक घमंडी अपने घमंड को और अपनी भुजा उठाता है, अंधकार छा जाता जग में, नजर नहीं कछुआता है। तो रावण भी अंधा हुआ जब उठा लिया रे घमंड, हंसने लगे कैलाश पर और शिव स्वरूप ब्रह्मांड। भगवान शंकर से हम तो यही बैठे और ये जाने कौन से घमंड को उठा लाया। तो रावण से कहा, रावण क्या चाहते हो? महाराज घमंड नहीं कैलाश है ये, और इसलिए मैंने उठाया है। मेरे अंदर जितनी ताकत, मैंने शिव जी को गुरु बनाया है। तो आपको उठा लिया भुजबल से और आप उठा रहे कैलाश, मुझको राजा बना दीजिए, इतनी शक्ति मेरे पास। अब ये दूसरा अधर्म चालू हुआ रावण के। एक तो अहंकार तो था ही, अब राजा बनने का भूत सवार हुआ रावण पर। जा रावण सरकार तुझे और अभी देत बनाए, इस घमंड को सोने की और लंका में पहुंचा। एक लंका बनाई गई, 4 दरवाजे बनाए गए उसके, और उस लंका में रावण के घमंड को भगवान शंकर ने प्रवेश करा दिया कि जा तेरी सब राजनीति खुद घमंड बन जावेगी, और इसे कोई उठा नहीं पावेगा। इसे शक्ति को नष्ट करने राम ही आवेगी। तो इष्ट देव है राम हमारे, और लंकापति रावण तुझे मारे। तो जाओ, लंका तो मैंने बना दी, और अब
इस लंका को नष्ट करने के लिए मेरे इष्ट देव आएंगे, इसलिए अशब्द से डरना। अधर्म, अकड़, अहंकार, और इसमें तो विष होता है। गर अवधपति का नाम जपे तो सारे जग में अमृत होता है। तो अवधपति से टक्कर होगी, अकड़ निकलेगी रावण जान, और अ में ही तू उलझा रहेगा, और का होगा असम्मान। अरे ये बेकार बना, सारा विष इस अ में है, और ऐसे अहंकार बना, ऐसे ही अधर्म बना रावण, और ऐसे ही सब रूप बना, और इस अधर्म का नाश करे मेरा इष्ट देव अवधपति स्वरूप बना। तो भगवान शंकर ने दो भाग कर दिए, एक अ के दो टुकड़े कर दिए, एक अ को अमृत कर दिया और एक अ को विष कर दिया। अहंकार, अकड़ और घमंड और धन, दाम भर दिए उसमें इतने, और सोना हीरे पन्ने माणक, और इतनी शक्ति भर दी उसमें, और ऐसी बनी सरकार वो रावण। तो रावण तो घन घमंड में और डूब गया गति जान, और अवधपति ने सत्ता छोड़ दी और छोड़े सारे घर और बार, और वस्त्र छोड़ दिए, भोजन छोड़ा, ऐसी अवधपति सरकार। अजर अमर अविनाशी राम जी जो रावण से लड़ने को तैयार। तो लूटी लक्ष्मी वहां, लक्ष्मी की लूट, लक्ष्मी जब लूटी रावण ने भाग गए उसके फूट। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि विजयदशमी थी और रावण के भाग्य फूट गए। धन के पीछे भाग रहा था रावण, लक्ष्मी चाहता था, जबकि मैंने उसे इतनी लक्ष्मी दी थी कि जिसकी नगर ही सोने का हो, लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ गई। अशब्द बच्चों की बुद्धि बिगाड़ देता है। इसलिए अरे बुद्धि बिगड़ गई उस रावण की, लूटा लक्ष्मी को ले जाए। पंचवटी से लूटी लक्ष्मी जो भारत माता कहलाए। भारत माता जो भी लूटे उसकी अकड़ धरी रह जाए। चारों युग का वेद प्रमाण है, बोले शंकर शिव मुस्काए। अरे जो भी लूटेगा भारत को, चाहे कैसा राज सरकार, या कैसी भी शक्ति होवे, या हो देव दानव गति जान, उसके भाग फूट तेरे भैया चार युगों का ये संविधान। और विजयदशमी पड़ गई भारत में, और अकड़ अहंकार अधर्म गतिमान। तो संसार में जितने भी राजाओं का पतन हुआ, चारों युगों में लक्ष्मी लूटने के कारण हुआ, और अधर्म और अहंकार और अकड़ से हुआ। तो ये अकड़, अहंकार और अधर्म चारों युगों में जो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, काल के मुख में चला जाता है। सोने की लंका 1.25 लाख नाती और पूरी रावण सरकार काल कलवित हो गई और काल के मुख में चली गई। और शिव का भक्त होते हुए भी और मैं भी कुछ नहीं कर पाया। जब चढ़ गई माया रावण पर तो रावण अंत नजर आया। ये विजयदशमी की कथा है ये, और चारों युग में आती है। जब जब अधर्म होता जग में, तब शिव की कथा प्रगटाती है। तो कलयुग में भी घोर अंधेरा और अकड़ अधर्म अहंकार और लक्ष्मी की लूट मची हुई है। सारा जग सारा संसार
लूट लूट के देखो भैया सारे रावण बने यहाँ, और सारे रावण बने यहाँ। और राम छोड़कर भगे रावण की लंका में, और अवधपति कर कोई नहीं। तो असली शक्ति अवधपति, और अवधपति है राम। राम के पीछे कोई नहीं भागे, भागे जिधर हो दाम। तो कलयुग में भी राम के पीछे कोई नहीं भाग रहा, दाम के पीछे भाग रहे। ये रावण नीति है। रावण ने कहा कि मेरा सबसे बुरा समय इस पंचवटी में आया था, जब लंका का राज छोड़कर मैं और भिखारी बन यहां आया था। लूटी मैंने लक्ष्मी भारत, और अशोक वाटिका लाया था, और सारी अकड़ मेरी धरी रह गई, और लंका का राज लुटाया था। तो लूटने वाला लुटेरा और खुद भी लुट गया था। सारा वंश मारा गया, बचा विभीषण जाए। बस मेरा भाई विभीषण बचा। तो लूट का माल, अधर्म का धन ज्यादा नहीं चलता। अधर्म का धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। इसलिए चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, अधर्म के धन को नहीं लूटना चाहिए। पराई नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। यह अशब्द बड़ा खतरनाक है, और ये जब अशब्द संसार में प्रकट हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अंधकार हट रहा है। इस समय सूर्य शुक्रवार और कलयुग प्रकट रूप पाया, और चला मार्च का अंतिम दिन ये, और टुकड़ा अंधकार का हटवाया। सूरज वंश में राम है, और टूटा टुकड़ा जाए। अंधकार वहां होएगा जो अधर्म फैलाए। तो आज भी कलयुग में सूर्य से एक टुकड़ा टूटा है। गोल गोल भाई, गोल गोल भाई, पोल पोल भाई, पोल पोल। और उसमें पोल इतनी है पोल, और देखो खुल गई सबकी पोल। और टूटा टुकड़ा सूरज से, और धरती पर आने वाला, और अंधकार अधर्म में होगा, और प्रकाश भक्तों में पैदा होने वाला। तो ये संकेत सूरज किया, मत करो कोई अधर्म। अहंकार और धन मत लूटो, और जपो राम सर्वत। तो दाम के पीछे मत भागो भैया, और अधर्म के पीछे मत भागो। भागना है तो राम के पीछे भागो। ये सूरज ने कहा कि मेरे अंदर जितना अधर्म था, क्योंकि मैं कैमरा हूं भगवान का। सूरज और चंद्रमा कैमरे हैं चारों युगों में। संसार की हर गतिविधि की, पूरे त्रिलोक की चित्र खींच करके भगवान को दिखाते रहते हैं कि ये हो रहा है भारत में, ये हो रहा है पड़ोस में, और ये हो रहा है रूस अमेरिका में, और देखो पाताल में लिखा में, और सप्तलोक में ये होता, देखो चित्र अभिलेखा में। और तीसरे नेत्र में शिव देखें जो पाप घटते हैं भूमंडल। तो सूरज खींचे चित्र सब, और देत विष्णु दिखलाए। जब ज्यादा अधर्म हो तो पाप नष्ट करने राम खुद आए। तो सूरज भी पाप देखने के कारण उसमें पाप इकट्ठे हो जाते हैं, और उस पाप के टुकड़े को विजयदशमी के दिन सूरज भगवान भी हटा रहे हैं। तो लगता है सारे जगत के पाप, और कलयुग में हटने वाले हैं। और जो भी अपे अकड़ेगा, और वह सब मिटने वाले हैं। ऐसे ही अधर्म बने, और ऐसे अहंकार, और ऐसे अकड़ होती है, और सब होंगे बंटाढार। तो विजयदशमी का पर्व है, और पाप धरती पर आए। टूट कर गिर रहा है पाप धरती पर, लेकिन धरती पर
राम जी का विजय दिवस है। सूर्य वंश में राम जी हैं, राम जी के परदादा हैं सूर्य। हंस के बोले राम जी, भारत बालन बाको हो, और पाप हटाने आए राम जी, नाम कलंकी उनका हो। जितने कलंक भारत और जग में, नाम निशान मिटा देंगे, और जो अकड़ रहे हैं के ऊपर नाम पाताल पहुंचा देंगे। तो विजय दशमी और विजय पर्व है, सूरज का है खेल। सूर्य वंश में राम जी, और निकले अधर्म का तेल। धर्म की जय जयकार हो, अधर्म का हो नाश। ऐसी विजय दशमी पुष्य नक्षत्र में, और भारत प्रकट हो जा। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये अशब्द बड़ा खतरनाक है। अरे साड़ी खींच रहा रे दुर्योधन, और अर्जुन बन करवाया, और 5 गांव भी छीन लिए थे, और धक्का देख बाहर पाया। अरे राजतंत्र पे खतरा छा गया, और पांडव राजमहल बनवास, और बाहर निकल गए 5 पांडव, और तो गया कृष्ण के पास। ये 5 पांडव, ये अर्जुन कृष्ण के पास चला गया, और कृष्ण ने अमृत पान करा दिया गीता का। तो कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव हुए शमशान, सत्ता ही गिर गई कौरवों की, और धर्म प्रगटे भगवान। धर्मराज हो गए पांडव। ये द्वापर में हुआ। और त्रेता में तो अवध में प्रगटा, और खीर प्रगट गति पाया था। और जितने अंधकार भारत में रामचंद्र हटाया था, ऐसा अजन्मा त्रेता में अमृत उसने फैलाया था। और अधर्म की लंका का श्री राम ने नाम निशान मिटाया। अकड़ अहंकार और अधर्म की लंका को नष्ट विजयदशमी पर भगवान राम ने कर दिया। ये अयोध्या के सूर्य बने, पूरे त्रिलोक के सूर्य, सूर्य वंश में जिनका जन्म था। तो एक बूंद अधर्म की सारे पुण्य को समाप्त कर देती है। रावण का कैलाश उठाने का पुण्य बेकार हो गया। इसलिए अधर्म से दूर रहो और अवधपति राम के पास रहो। ये विजयदशमी का संदेश है। और अकड़ गया रे हिरणाकश, और अकड़ गया उत्तान पाद, ध्रुव के धक्का दिया राजमहल से, और जाओ खेत काग उड़े चिड़िया तमाम। अपनी धर्म पत्नी को और अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया राजमहल से, और कहा कि भगो यहां से। अब कौन कोई धनी धोरी नहीं, किसके पास जावे, क्यों नहीं बैठ के जंगल में हम राम नाम गावे। इतने में आ गए राम जी, और आशीर्वाद दिया भारी। हार गया उत्तान पाद, और शक्ति मिली ध्रुव को सारी। और हिरणाकश को मार गिराया, और धक्का खाया प्रहलाद, और नहीं लगी प्रहलाद के आग, और सारा जगत गया जाग। उसने भी राम बुला लिया। तो नरसिंह आ गए भारत में देखो, और शेरा वाली आ गई। नहीं नर और नहीं नारी बने, नरसिंह सत्ता छा गई। तो वहां भी आया, और हिरण्याकश्यप मारा गया। और कलयुग में फिर आया है, और तो छोड़ेगा मैदान। और जो भी में उलझे रे भैया, मिट जाए उनका नाम निशान। अरे को हटा दो जगदम्बा, और अवधपति करते आमान। और धर्म की जय जयकार करा दो, विजय दशमी भारत गईयान।
जितने भी कलयुग जन्मे और देखो वह सब हो शमशान, नाम निशान नजर नहीं आवे और जीते अवधपति श्री राम। तो कलयुग में भी सारे नष्ट होंगे जो नकली हैं, और असली अवधपति विजेता बनेगा। ये विजयदशमी का महापर्व है। इसलिए का अनुसंधान शिव ने सुनाया और मान सरोवर में देवताओं को अमृत पिलवाया। हंस कर बोले शिव कैलाशपति भोले भंडारी, ये मेरा कमंडल अमृत की है जारी। मेरी जटाओं से गंग अमृत झर जावे और भारत में जो गंगा स्नान को पावे। सब पाप हटाती गंगा अमृत मानो, विष्णु के नख से निकली अमृत जानो। तो भगवान पुष्य नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु, और विष्णु के चरणार बिंद से गंगा निकली है, और गंगा मेरी जटाओं में, वह भी अमृत का स्वरूप है। और मेरे मुखार बिंद से जो वाणी निकलती है चारों वेदों में, जिसका गुणगान होता है, वह भी अमृतमय होती है। तो गंगा करे लौकिक स्नाना और वाणी सुने देव सब माना। संत समागम हरि भव होई, वह सब अमृत पान करे जोई। तो विजयदशमी का अमृत पान है। और प्रगटे राजा राम, और सोने का था दिव्य सिंहासन, सुमेरु पर्वत महान। सुमेरु पर्वत का दिव्य सिंहासन पर राम जी को बिठाया। तब राम जी ने पूछा विजयदशमी पर मुझे क्यों बुलाया? महाराज कलयुग है इसलिए बुलाया, क्योंकि कलयुग छाई कालिमा और में है अंधकार, और इस अंधकार को हटाने आओ राम सरकार। इसलिए कलयुग का अंधेरा कौन हटाएगा महाराज? महादेव थोड़ी जाएंगे, हनुमान जी थोड़ी जाएंगे, गणेश जी थोड़ी जाएंगे। आप बड़ी सरकार हो और आज बुलाया राम। विजयदशमी का महापर्व है, कुछ तो करो अब काम। अंधियारे सारे जगत और काला भ्रष्टाचार, और अकड़ रहे हैं सारे रावण कर दो बंटाढार। तब कहा तथास्तु रामचंद्र ने, ऐसा ही हो जावेगा। जो भी देगा का साथ वह पतन रूप वह पावेगा। अंधकार हट जाए अहंकार और अकड़ हट जावेगी। भारत की धरती पर भैया शक्ति प्रकट हो जावेगी। उसको कल की अवतार कहेंगे, दर्शन देने आवेगी। शुक्र पुष्य में विजयदशमी है, सच सच सब हो जावेगी। सत्य प्रकाश होए जग में और कल की अवतार प्रगटावेगा। सारी अकड़ निकल जावेगी, अंधकार हट जावेगा। विजयदशमी की ये वाणी है, और रावण स्वर्ग सिधावेगा। और विजयदशमी पे तीर चलेगा, रावण मारा जावेगा। अरे जब होगी गोधूली वेला, संध्या काल प्रगटावेगा। और 13वां महीना पुरुषोत्तम का कलयुग में भी आवेगा। 2023 ये कलयुग पुरुषोत्तम प्रगटावेगा। सावन में आवे पुरुषोत्तम, अंधकार हट जावेगा। तो भगवान शंकर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि सावन में आप भी भारत में हो और मैं भी भारत में हूं पुरुषोत्तम बन करके, तो सारे संसार का अंधकार हटा देंगे। क्योंकि शिव और राम दोनों मिले 2023, विक्रमी संमत 2080 है। और देखो प्रगट प्रवेश, भारत में प्रवेश कर रहे हैं। शिव शक्ति और राम शक्ति का प्रवेश सावन में भारत में हो रहा है।
और आज शुक्रवार पुष्य नक्षत्र, शुक्रवार के शुक्राचार्य दानवताओं के गुरु हैं। तो दानवता सब नष्ट हो और अकड़ सभी टल जाए और रावण अभी बोल न पाए। तो भगवान शंकर ने रावण से कहा था, रावण सुर जन मुनि जन सब की रीति और सर्वशक्ति वैभव गति, सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। चारों युगों में चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, धनवान हो, किसान हो, भगवान हो, कोई भी हो, सब स्वार्थ से प्रीति करते हैं। तो रावण तेरा स्वार्थ क्या है? कोई बात नहीं, तेरा स्वार्थ धन प्राप्त करना है, लक्ष्मी को लूटना है, हमें अंतर्गति दिखाई देती है। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई। तो रावण अंतिम समय में तेरा मुंह बंद हो जाएगा, यमपास डल जाएगी तेरे ऊपर, तेरे 10 सिरों के ऊपर यमपास डल जाएगी और तेरे मुंह से अशब्द नहीं निकलेगा। जब तेरे मुंह से अशब्द नहीं निकले तो समझ लेना राम जी तेरे सामने खड़े हैं और आंखों से दर्शन ही कर लेना, क्योंकि तो बोल सके नहीं और डली तेरे यमपास, और दर्शन कर ले राम के जो खड़े तुम्हारे पास। नाभि में संध्या काल और तीर राम घुस जावेगा, तेरी सोने की लंका का रावण पता नहीं चल पावेगा। रखते हो अगर अकल रावण तो यही इशारा काफी है, तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। तो अहंकार तेरा घनघमंड और काम नहीं कछुआवेगा, और अवधपति श्री रामचंद्र से रावण मारा जावेगा। तो वही समय वही योग है और यही राष्ट्र की बात, और राष्ट्र हमारा भारत है और राष्ट्र है भारत माता। तो भारत माता हमारा राष्ट्र है और इस पर बलिदान होना हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए कलयुग में 1.25 अरब भारत के लाल है। तो रा का मतलब राम से है, राष्ट्र का पहला शब्द राम से है। तो सबसे पहले हमें विजयदशमी पर राम को याद करना चाहिए। और स का मतलब सीता जी से, क्योंकि सीता जी जनकपुरी में हुई, सीता जी पंचवटी से लंका में भी गई, तो शक्ति को कहां कहां जाना पड़ता है, तो आधा हो गया। तो राम और स में सीता, और जो नहीं ले राम सीता, और जो करे टकराहट जान, जो इससे टकराहट करेगा राष्ट्र, तो बस टकराने वाला मरता है और नाम पता नहीं चलता है। चाहे रावण हो या हिरणाकुश या दुर्योधन, सब हटता है। कलयुग में भी कोई भी हो, अड़े अड़ाए जान में ही फंस जाएगा, मिट जाए नाम निशान। तो राष्ट्र शक्ति सबसे बड़ी और इसे लूट सके नहीं कोई, ये तो भारत माता है जो राम सियामय होए। इस भारत को कौन लूट सकता है? चारों युगों में राम और सीता का स्वरूप है हमारा भारत राष्ट्र, गौरव है हमें इसके ऊपर। और इसमें अंधकार कौन फैला सकता है, भ्रष्टाचार कौन फैला सकता है? क्योंकि भगवान का दूसरा भवन है। इसलिए भगवान के दूसरे भवन में यदि कोई अंधकार करना चाहे, कोई भ्रष्टाचार करना चाहे, कोई देश इस पर प्रकोप करना चाहे, हमला करना चाहे, युद्ध करना चाहे, अणुबम फेंकना चाहे, तो ये संभव नहीं है चारों युग। इसलिए वहां पर अंधकार हो जाता है, वह अंधकार कर देता है जो भारत में अंधकार करने की सोचता हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो। पूरे त्रिलोक के किसी भी कोने में वह शक्ति कहीं भी रहती हो,
पर अंधकार होता नहीं भारत, यहाँ राम शक्ति प्रकट होती हो। राम शक्ति अवधपति और अवध श्री राम, और उनका ही बजा विजय नगारा, विजय करी भगवान। हार गया लंकापति रावण, रघुपति राघव राजा पावन, रघुपति राघव राजा राम, रावण का हुआ काम तमाम। भारत कभी होता नहीं बदनाम, और रावण की लंका शमशान। विजय हो गई भारत की और विजय राम की होए, और विजय दशमी का महापर्व है, रावण अब अक्षय होए। स्वर्ग सिधार गए रावण जी, और राम की जय जयकार हो गई। तो राम की हो गई जय जयकार, और सारे ही समाप्त, अंधकार और अकड़ सब, और मिट गए नाम निशान। इससे सारे अहंकार, अंधकार, अधर्म और अकड़ नष्ट हो गई, और राम की विजय हो गई। इसे विजय पर्व कहते हैं। ये प्रसंग जो सुने सुनावे, तो राम राज क्यों नहीं हो पावे। कलयुग में भी भारत में और राम राज हो भारी, शुरू कर दी ईश्वर शक्ति ने अब उसकी तैयारी। जितने और अंधकार और अकड़ अधर्म सब होए, 21वीं सदी में भारत में सारे ही क्षय होए। ये प्रसंग जो भी सुने, शिव शक्ति का रूप सुना दिया भोले शंकर ने। अमृत रूप स्वरूप, अमृत रूप है राम जी और अवधपति श्री राम। जपते रहो श्री राम को तो भारत का कल्याण। ये प्रसंग पूरा हुआ और मिला भारत वरदान। यहाँ अंधकार होगा नहीं, यहाँ तो जन्मे राम। बोलो जय श्री।